हर हर महादेव आप सभी को। आज की कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य होता है। क्या सिर्फ पाप और पुण्य कमाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है या इसके आगे भी कुछ और है। आइए जानते हैं आज की कथा में। दक्षिण भारत के पांड्य देश में धनवी नगर में मुकुंद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी, भगवत भक्त, शास्त्रज्ञ और धर्मात्मा थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान से संतान की प्रार्थना करने पर स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आश्वासन उन्हें मिला। समय आने पर उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। बालक का नाम विष्णुचित्त रखा गया। बचपन से ही उसमें दिव्य गुण थे। बड़े प्रेम से वह भगवान की कथा सुनता। बच्चों के साथ भी भगवान की लीलाओं के ही खेल खेलता। माता पिता की आज्ञा मानता। उसे किसी से लड़ते अथवा किसी की निंदा करते हुए या शिकायत करते हुए नहीं देखा गया। पिता ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इसके कुछ दिन बाद पिता का परलोकवास हो गया। विष्णुचित्त शरीर से बलवान थे, मधुरभाषी थे, शरीर से सुंदर थे, किंतु जवानी में भी उन पर कभी प्रमाद का अधिकार नहीं हुआ। संध्योपासन, वेदाध्ययन और साधु सेवा उनकी निर्बाध चलती रही। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य माना तथा उन श्याम सुंदर के चरणों में ही आत्मसमर्पण कर दिया। रात दिन वे श्री कृष्ण का नाम जप करते और उनके गुण लीला के चिंतन में ही मग्न रहते। उनका शरीर भी भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। कभी भगवान के लिए फूल चुनते, कभी माला गूंथते, कभी चंदन घिसते, कभी नैवेद्य प्रस्तुत करते, कभी आरती उतारते। भगवान के स्मरण, नाम जप और उनके पूजन के अतिरिक्त उन्हें कोई काम नहीं था। विष्णुचित्त जी ने भगवान की सेवा के लिए पुष्प मिले इसलिए एक सुंदर बगीचा लगाया था। उस बगीचे के बीच में मंदिर बनाकर उन्होंने भगवान के शिव विग्रह की स्थापना की थी और स्वयं भी भगवान की सेवा करते हुए वहीं रहते थे। एक बार उस देश का राजा उधर से कहीं घोड़े पर बैठे जा रहा था। बगीचा देखकर वे विश्राम के लिए भीतर गए। विष्णुचित्त के तेजस्वी शरीर एवं भगवान में लीन भाव को देखकर राजा की उनमें बड़ी श्रद्धा हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपदेश करने की प्रार्थना की। विष्णुचित्त जी ने कहा, जैसे बंजारे 8 महीने देश विदेश में व्यापार करके बाकी 4 महीने घर बैठकर खाते हैं, वैसे ही जीव के लिए मनुष्य जन्म कमाई करने का और दूसरे जन्म भोगने के हैं। मनुष्य जन्म में यदि कमाई ठीक न हो तो दूसरे जन्मों में उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य जन्म में जो पुण्य करते हैं उन्हें देवता आदि के उत्तम शरीर मिलते हैं और पाप करने वाले को नरक मिलता है तथा कीट पतंग आदि शरीर में जन्म लेकर भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को पाप तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, उसे पुण्य ही करना चाहिए। परंतु मनुष्य जन्म की सफलता पुण्य करने में भी नहीं है। पुण्य करने से भी जन्म तो लेना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म की सफलता तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाने में है। श्री कृष्ण के भजन से ही यह बंधन छूटता है। पता नहीं पृथ्वी पर कितने राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजाओं को भी काल खा गया। इसीलिए तुम राजमद में आकर जीवन नष्ट मत करो। पाप करके या विषय भोगों में लगकर इस दुर्लभ जन्म को मत गंवाओ। भगवान श्री कृष्ण ही जीव के सच्चे स्वामी हैं। तुम अपने को उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दो। उनके नाम का जप करो, उनके गुण गाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। सभी प्राणियों को उनका रूप मानकर सेवा करो। राज्य को उन पुरुषोत्तम का मानो और तुम दीवान बन जाओ। अपने काम में उतना ही राज्य धन लो जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो। केवल भगवान को निवेदित प्रसाद ही सबको देकर ग्रहण करो। दयामय भगवान इस प्रकार रहने से तुम पर कृपा करेंगे। राजा ने उपदेश हृदय में ग्रहण किया। उसकी विषाशक्ति दूर हो गई। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान को पाने में ही लग गई। उसका जीवन ही पूजा में हो गया। कुछ समय बाद उसे और विष्णुचित्त को भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करके वे कृतार्थ हो गए। दोनों गुरु शिष्य परम सुख भोग कर परम धाम को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। दोस्तों, मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान के चरणों को ही प्राप्त करने का है और जब तक उनके चरणों की भक्ति न मिल जाए हमें लगातार उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। हर हर महादेव।